भविष्य, फ्यूचर। Future is some persons, all persons have access to everything, but at least I feel that's the Viksit Bharat that I am aiming for at least. अमेजिंग। और सपना, ड्रीम। Head straight to the achievement. अच्छा। और दूसरा शब्द है कि क्यूरियोसिटी यानी जिज्ञासा। Discovery and innovation के लिए जो आपको एनर्जी फ्यूल करता है, that is my curiosity at all times. अच्छा। धन, मनी। It's a tool for something in your personal life, whether you want to बिजनेस में कुछ अचीव करना है, मनी इज अ वेरी। भारतीय फिल्म इंडस्ट्री ने आपके एक्सेसिबिलिटी इनिशिएशन पर कैसी प्रतिक्रिया दी है? क्या आपको उनके जो डायरेक्टर्स हैं, निर्माता निर्देशक हैं, उन्होंने इम्प्लीमेंट करना शुरू किया है या आपको कोई सजेशंस आए हैं उनकी तरफ से? हाँ, इम्प्लीमेंटेशन अब चालू हो चुकी है। मूवीज इवन भारत सरकार की तरफ से बहुत सपोर्ट है। गाइडलाइंस इशू हुई है मूवीज प्रोडक्शन हाउसेस के लिए, जिसमें एक्सेसिबल फीचर को मैंडेटरी कहा जा रहा है। एंड इन नियर फ्यूचर हमारे पास सारी ही मूवीज एक्सेसिबल होना शुरू हो जाएंगी, बट ये फेज वाइज इम्प्लीमेंटेशन होगा। एंड इवन प्रोडक्शन हाउसेस का जो मैंने महसूस किया है, जो जर्नी पहले थी 2018 में, अभी अलग है। अब सबका माइंडसेट चेंज हो रहा है, एक्सेसिबिलिटी को सब दे रहे हैं। एंड प्लस वेलकम या द गाइडिंग वॉइस हिंदी में आपका स्वागत है। टीजीवी हिंदी आपके बेहतर भविष्य के लिए, और मैं हूँ नवीन समला और मैं हूँ पायल मित्तल, द गाइडिंग वॉइस प्लेटफॉर्म का फाउंडर एंड चीफ होस्ट यानी व्यवस्थापक और मुख्य मेजबान। और मैं हूँ टीजीवी हिंदी में आपकी को होस्ट। द गाइडिंग वॉइस हिंदी के माध्यम से हम इस दुनिया को कुछ बेहतर बनाना चाहते हैं। हम महत्वपूर्ण बातें करते हैं जिससे कि आपके जीवन और करियर को कुछ बेहतर बना सके। तो दोस्तों, आज टीजीवी हिंदी वर्चुअल स्टूडियो में हमारे साथ जुड़ी हुई है दीप्ति प्रसाद जी, और आज एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक बात करने वाले हैं। मगर वो टॉपिक के अंदर जाने के पहले मैं एक अनाउंसमेंट करने वाला हूं। आज आप एक नया चेहरा देख रहे हमारे प्लेटफॉर्म पे, चंदा कानवानी। सो आई एम गोइंग टू ऑफिशियली अनाउंस शी विल बी द co-host फॉर टीजीवी गुजराती, विच इज आवर अपकमिंग 6th बेबी फ्रॉम टीजीवी family and the TGV platform. So Chanda, hearty welcome to TGV family officially. Thank you very much, Naveen ji. Thank you. And today you will be leading this as a co-host along with Payal. Yeah. And मैं पहला rapid fire round करके मैं छोड़ता हूँ, okay? And then you both will be leading it, okay? So thank you once again. And before that, मैं निशा कानवानी को भी thank you बोलना चाहता हूँ कि she connected her sister Chanda with me, and Chanda has been amazing, and wish you all the best with the TGV Marathi. TGV Gujarati. All right. Thank you, Naveen ji, and hello to everyone. Okay, all right. So आज एक अच्छा टॉपिक बात करने वाले हैं, इंक्लूसिव एंटरटेनमेंट, मनोरंजन सबका। दीप्ति प्रसाद के साथ इंक्लूसिव सिनेमा की कहानी। अगर ये टॉपिक बात करने से पहले हम अपनी मेहमान दीप्ति जी के दिमाग में चलिए थोड़ा गुदगुदी करेंगे। दीप्ति जी, हम कुछ यादृच्छिक रैंडम शब्द बोलेंगे और आपके दिमाग में जो आता है आप उसे साझा करना चाहिए, ज्यादा मत सोचना। अगर तैयार है तो मैं शुरू करता हूँ। ओके, ऑलराइट। और पहला शब्द मेरे तरफ से आपको भविष्य, फ्यूचर। Future is some persons, all persons have access to everything, but at least I feel that's the Viksit Bharat that I am aiming for at least. अमेजिंग। और सपना, ड्रीम। Head straight to the achievement. अच्छा। और दूसरा शब्द है कि क्यूरियोसिटी यानी जिज्ञासा। Discovery and innovation के लिए जो आपको एनर्जी फ्यूल करता है, that is my curiosity at all times. अच्छा। धन, मनी। It's a tool for something in your personal life, whether you want to बिजनेस में कुछ अचीव करना है, मनी इज अ वेरी। और जिंदगी, लाइफ इज अ जर्नी ऑफ पर्पसफुल एंड मीनिंगफुल लाइफ, आई थिंक इज द आइडियल जर्नी। अच्छा। आविष्कार, क्यूरियोसिटी एंड अचीवमेंट के बीच की जर्नी इज अच्छा। और दूसरा शब्द एलियंस यानी ग्रहांतरवासी। लोगों के बीच में ही रह रहे हो। वंडरफुल आंसर। ओके, अमेजिंग। और लीडरशिप यानी नेतृत्व। लीडरशिप इज इंस्पायरिंग अदर्स टू अचीव एंड बिलीव इन दैट। और दूसरा शब्द मूवी, सिनेमा। यूनिवर्सल लैंग्वेज जो कम्युनिटी को साथ लाता है, मतलब अलग अलग वर्ग के लोग
एक मूवी को एक साथ हम्म। एंजॉय कर सकते हैं, दैट इज मूवीज। ओके, एंड फाइनली सफलता। सक्सेस फॉर मी वुड नॉट बी काउंटेड बाय आपने अकाउंट में बैंक बैलेंस कितना बना लिया है। सक्सेस इन सिंपल वर्ड्स फॉर मी इज आपने दूसरों की लाइफ को कितना इम्पैक्ट किया। किसी की अगर जिंदगी को आप इम्पैक्टफुल, आप ऐसा काम करो जो दूसरों की जिंदगी को इम्पैक्ट करे। अमेजिंग। और दीप्ति जी, पहले रैपिड फायर राउंड में पार्टिसिपेट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आपके दिमाग में फिर से गुदगुदी होंगे दूसरा रैपिड फायर राउंड। आई थिंक पायल एंड चांदनी आर गोइंग टू ट्रबल यू, एंड थैंक यू वंस अगेन। इट इज such a pleasure to have you as part of our show, and ladies take over from here. I'm leaving. Bye. Bye, Navin ji. Bye bye. सो आगे चलते हैं दीप्ति जी आपके साथ में, एंड सबसे पहले से शुरुआत करते हैं एंड टेक यू टुवर्ड्स योर जर्नी, जहां पर आपके जीवन और करियर की शुरुआत हुई थी। आप अपने एक ब्रीफ एलिवेटर पिच शेयर कीजिए हमारे ऑडियंस के साथ। तो जर्नी शुरुआत तो हुई थी एक पर्सनल इंसिडेंट 2012 में, बट देन काफी R&D करते करते 2018 में हमने फाइनली लॉन्च किया एक्सेल सिनेमा, एंड दिस ऐप चेंज लाइफ ऑफ अ ब्लाइंड पर्सन इन इंडिया। स्पेशली इंडिया इज होम टू वर्ल्ड्स 50% ब्लाइंड पॉपुलेशन। इतनी बड़ी तादाद में हमारे बीच में लो विजन या 100% ब्लाइंड पॉपुलेशन होने के बाद भी इंडियन सिनेमा, जो एक तरह से बॉलीवुड कहते हैं हम, एंड हम सभी के लाइफ का एक DNA का ही हिस्सा है, क्योंकि सिनेमा देखते हुए ही हम लोग सब बड़े हुए हैं। हमारा एंटरटेनमेंट हैज ऑलवेज बीन इंडियन सिनेमा, पर फिर भी समाज में इतना बड़ा वर्ग इस एंटरटेनमेंट से छूटा हुआ था, अलग था, उनके लिए एक्सेसिबल नहीं था। एंड 2018 इज व्हेन आई स्टार्टेड। दीप्ति जी, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई टीजीवी की पूरी टीम की तरफ से और हमारी तरफ से राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए। मैं जानना चाहूंगी कि आपने इस पूरे सफर में आपने बहुत सारे उतार चढ़ाव देखे होंगे। जीत प्राप्त करने से पहले भी बहुत सारी हार का सामना भी करना पड़ा होगा, तो इससे आपका गाइडिंग वॉइस कौन है? आप ये श्रेय किसको देना चाहेंगी? गाइडिंग वॉइस ऑब्वियसली मेंटर्स, फैमिली, क्योंकि फैमिली अगर सपोर्ट नहीं करती, आपको घर में माहौल नहीं मिलता है, आप काम करने के लिए वो एक्स्ट्रा पुश नहीं होता है। मेरा बहुत बड़ा जो मेरी सक्सेस में योगदान है वो है जो ब्लाइंड कम्युनिटी है, उनका भी बहुत बड़ा हाथ है, बिकॉज उनके जब मैसेजेस एंड वॉइस नोट्स आते हैं डिस्क्रिप्शन की रिक्वेस्ट करते हुए कि और मूवी चाहिए, कौन सी मूवी चाहिए, ये एक बहुत ही बड़ा फैक्टर है, मेरे को एक एक्स्ट्रा पुश देता है अपने जिंदगी में अचीव करने के लिए और जी जी, एक प्रेरणा मिलती है कि और आगे बढ़ना है और बेहतरीन करना है। बिल्कुल। और आगे चलते हैं। हमारे हर सफर में एक कुछ चीजें होती हैं जो बहुत मैटर करती हैं, तो आपसे जानना चाहेंगे कि इस सफर में सबसे ऊपर ऐसी कौन सी 3 चीजें रही जिन्होंने आपको आज यहाँ पहुंचने में हेल्प करी, या आज आप उनको वो श्रेय देना चाहेंगी आपकी सफलता के? थिंक पैशन फॉर इंक्लूसिविटी, क्योंकि अगर आप समाज में हर हिस्से को, जैसे पहले हम लोग कास्टिज्म के ऊपर इतना, या अभी भी काफी हिस्सों में इंडिया में कास्टिज्म के ऊपर डिवीजन है, ये डिविजन्स जब होंगे, पर्सन्स विद डिसेबिलिटी के साथ भी यही है। माइंडसेट अगर लोगों का चेंज होगा एंड इंक्लूजन को साथ, आप एक बिल्डिंग ही बनाइए, उसमें रैंप जरूर डालिए। आप इंस्टाग्राम पे एक पोस्ट ही कर रहे हैं, उसमें ऑल टेक्स्ट जरूर डालिए। तो ये एक तरह बहुत ही बड़ा उनके लिए हेल्पिंग हैंड हो जाता है कि अब इंस्टाग्राम उनके लिए एक्सेसिबल है, बट हमको हमारी जिम्मेदारी भी पूरी करनी है कि उनको वो एक्सेस देना है। सो पैशन फॉर इंक्लूसिविटी, अगर कठिनाइयां आ रही हैं, नहीं है रैंप बिल्डिंग में, नहीं है इंस्टाग्राम एक्सेसिबल, सोल्यूशन, एंड इसको प्रॉब्लम की तरह नहीं बल्कि एक अपॉर्चुनिटी की तरह देखा जाए कि अच्छा ये चीज मिसिंग है, हम बना सकते हैं या हम कर सकते हैं, इसको इस तरह से रादर सोचना चाहिए। एंड आई थिंक कोलैबोरेशन लोगों से करते रहना चाहिए, बिकॉज हर कोई अकेले सब कुछ अचीव नहीं कर सकता है। तो जिस तरह से आज मेरी आवाज या मेरा काम मैं जितने लोगों को जानती हूँ उसी नेटवर्क में अगर बताती रहूंगी तो वो उसकी रीच लिमिटेड होगी। आप लोगों के साथ कोलैबोरेशन करके इट इज एडवांटेजेस, बिकॉज अब ये काम और लोगों तक पहुंच रहा है, मेरा मैसेज एम्पलीफाई हो रहा है। तो कोलैबोरेशन इज इम्पोर्टेंट फैक्टर। 7 साल का सफर रहा, राइट? तो किसी आपका यहाँ तक पहुंचने के लिए ये एक्सेल एंटरटेनमेंट की प्रेरणा आपको कहाँ से मिली और एक्सेल सिनेमा की शुरुआत कैसे हुई? हमारे दोस्तों को बताइए। So like I mentioned earlier कि एक्सेल सिनेमा शुरुआत तो पर्सनल इंसिडेंट से हुई थी, एंड लैंग्वेज राइटर
को खत्म करने के लिए कि मूवीज जब डब होती हैं अलग हम्म, अलग भाषाओं में, वो हर जी। भाषा में, हर थिएटर में, हर स्क्रीन पे अवेलेबल नहीं होती। एंड इसी को एक तरह से इसी का सोल्यूशन ढूंढते ढूंढते एक्सेल सिनेमा की स्थापना हुई। एक्सेल सिनेमा की स्थापना हुई, फर्स्ट मूवी तेलुगु, तमिल एंड कन्नड़, मलयालम में डब थी। इस मूवी को लॉन्च करने के बाद यूजर्स ने इतना सपोर्ट किया, आई थिंक फर्स्ट इवेंट पे हमको 40,000 डाउनलोड्स हो गए थे। एंड वेरी नाइस। जाके अपनी अपनी भाषा में मूवीज सुन रहे थे, एंड वी न्यू कि हमने एक अच्छा सोल्यूशन बना लिया है। बट देन फिर रियलाइज हुआ कि जो ब्लाइंड कम्युनिटी है इंडिया में, उनको ऑडियो डिस्क्रिप्शन देने का भी कोई प्रबंध है नहीं, कोई डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है किसी तरह से। मतलब ऑडियो डिस्क्रिप्शन अगर बन भी जाएगी, वो theaters या फिर यूजर तक पहुंचने के लिए कुछ है नहीं उनके लिए। क्योंकि मेरी ऐप ऑलरेडी बनी हुई थी, आई थॉट ओके इस फीचर को क्यों ना कर दिया जाए, जस्ट एज अ सोशल एंगल। कुछ मैंने जो किया था उसमें यही आया था कि अगर दुनिया की 50% ब्लाइंड पॉपुलेशन इंडिया में रह रही है, जो लोग आज तक कभी थिएटर नहीं गए होंगे या नहीं जाते होंगे बिकॉज उनको ऑडियो डिस्क्रिप्शन नहीं मिल रही, तो एक नया मार्केट हम खोल सकते हैं। थिएटर्स की टिकट बिकेंगी ज्यादा, वो खुश होंगे, पॉपकॉर्न पेप्सी ज्यादा बिकेगा। तो इस तरह से सोच शुरुआत की। बट जितना ज्यादा कम्युनिटी से जुड़ती गई और जितना ज्यादा समझ में आया कि इन लोगों को तो आज तक पता ही नहीं था कि एक्सेसिबल मूवी भी होती है, एंड कई लोग मूवी थिएटर्स जाते ही नहीं थे, या फिर प्रोडक्शन हाउसेस को नहीं पता था कि एक ब्लाइंड व्यक्ति भी थिएटर आना चाहिए या आ सकता है, या स्मार्टफोन कैसे यूज करता है। तो हर जगह अपना अपना नॉलेज बांटते हुए, उनको अपडेट करते हुए कि आज टेक्नोलॉजी के माध्यम से अगर हम उनकी लाइफ को इंक्लूसिव बना सकते हैं, तो थोड़े से स्टेप हमको लेने हैं, डिस्क्रिप्शन बनवानी है, तो इसमें सोचना नहीं चाहिए। एंड वी शुड ऑल डू दिस एंड इंक्रीज द फुटफॉल इन द थिएटर्स। जी बिल्कुल। और दीप्ति जी, हर चीज के या हर एक सफर की अपनी अपनी चुनौतियां होती हैं, तो आई एम श्योर कि आपको जब ये ऑडियो डिस्क्रिप्शन लाने की आपने जब सोची होगी, तो निश्चित रूप से उनमें कुछ चैलेंजेस का सामना करना पड़ा होगा। तो आपसे जानना चाहेंगे दो बातें कि एक तो ऑडियो डिस्क्रिप्शन लाने की प्रक्रिया कैसी थी, और इसमें आपको किन किन चैलेंजेस का सामना करना। तो ऑडियो डिस्क्रिप्शन बनती है, इफ आई एक्सप्लेन यू, ऑडियो डिस्क्रिप्शन एक तरह की कमेंट्री है। इस कमेंट्री में हम जो विजुअल इफेक्ट्स चल रहे हैं, मतलब हीरो ने हीरोइन को फूल दिया, ये एक विजुअल था ना, फूल देना, एंड डायलॉग्स तो वो सुन सकते हैं लेकिन विजुअल्स नहीं देख पाते। तो इस जो विजुअल्स हैं इनको एक कमेंट्री में बनाते हैं, डायलॉग्स के बीचों बीच फिट करते हैं, एंड फिर ऐप के माध्यम से उन तक पहुंचाते हैं। टेक्नोलॉजी वाइज ऐसा कोई मेजर चैलेंज नहीं आया, बिकॉज आई हैव अ वेरी सपोर्टिव टीम। टेक्नोलॉजी में इतना दिक्कत नहीं आया, पर हाँ, माइंडसेट प्रोडक्शन हाउसेस का चेंज करना, यूजर्स तक पहुंचना, उनको बताना, कई हद तक ये सबसे बड़ा चैलेंज रहा है। क्योंकि कई लोगों को लगता था कि पर्सन्स विद डिसेबिलिटी के लिए अगर आप कुछ कर रहे हो तो ये तो चैरिटी का काम है, अगर पिक्चर चल जाएगी तो कर लेंगे, नहीं जरूरत है, आपको नहीं करना, या फिर किसी को नॉलेज ही नहीं है। कई ऐसे भी हैं जो नॉलेज की कमी के कारण नहीं कर रहे थे, अब जब उनके अंदर नॉलेज है तो वो डेफिनेटली हर मूवी का अपना ऑडियो डिस्क्रिप्शन बनवाते हैं। तो बहुत आउट ऑफ द बॉक्स जाकर के ये चीज है शायद आज के टाइम में, अगर मैं बोलूं तो। एंड इसके लिए मोर अवेयरनेस क्रिएट करने की जरूरत है, सो दैट इट कैन रीच आउट टू मासेस एंड इट रीच आउट टू पीपल जिसको इनकी बहुत सबसे ज्यादा जरूरत जी। दीप्ति जी, इतना बेहतरीन और उम्दा कार्य आपने दृष्टिहीन समुदाय के लिए किया है। वो कई लोग ऐसे मिले जिन्होंने आपको ये कहा कि नहीं, आप काम नहीं कर सकते हैं, नहीं हो पाएगा, नहीं कभी किसी को मतलब इस तरह के आते हैं, लोगों को लगता है क्योंकि एक्सेल सिनेमा हमने शुरू किया 2018 में। पेंडेमिक में हमने नोवा फ्लिक्स को लॉन्च किया। नोवा फ्लिक्स एक OTT प्लेटफॉर्म है जो का पहला और एकमात्र 100% एक्टिव एंड सिर्फ यूजर्स जो ब्लाइंड है उनके लिए है। एंड इस प्लेटफॉर्म को ऑल्दो हमारे पास सब्सक्रिप्शन प्लान बना हुआ है, 69 रुपीज फॉर 1 month, 199 फॉर 6 months एंड 349 also have a request for sponsorship, क्योंकि कई दृष्टिबाधित ऐसे हैं जो अभी तक फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं है, या फिर स्टूडेंट्स हैं वो अपनी फैमिली के ऊपर डिपेंडेंट है फाइनेंशियली। तो इन बच्चों के लिए, ऐसे लोगों के लिए हमने रिक्वेस्ट फॉर स्पॉन्सरशिप एंड रिक्वेस्ट फॉर स्पॉन्सरशिप बटन दबाते ही वो कोई और आके उनकी जगह पे ये पेमेंट कर देता है 349, उनको साल भर का एंटरटेनमेंट। सो अभी ऑलरेडी 400 से ज्यादा मूवीज हैं, हर हफ्ते नई मूवी आते हैं एंड कंटेंट बढ़ता रहता है। तो मेरा जो अल्टीमेट विजन था इस प्रोडक्ट को लाने का वो कि ये ब्लाइंड कम्युनिटी का अपना प्रोडक्ट होगा, एक्सेसिबल एंटरटेनमेंट, उन्हीं के पैसे ऑडियो डिस्क्रिप्शन बनती रहेगी, पर उसको सस्टेनेबल बनाने के लिए एटलीस्ट 1 मिलियन यूजर्स की जरूरत है। ये अवेयरनेस 1 मिलियन यूजर्स का जो मेरा एक जो है डेटाबेस है,
हाँ बहुत जी। लोग कहते हैं पॉसिबल नहीं होगा, पर अगर इंडिया में 14 मिलियन कंप्लीट हम्म, ब्लाइंड है, हम्म, 36 मिलियन लो विजन या विजुअली इम्पेयर्ड है, तो मैं हम्म। पूरा 1 मिलियन ढूंढ ही लूंगी। हाँ जी। जैसे कि पहले भी आपने कहा कि जो आपको कमेंट्स दिए जाते हैं, वो आपको बूस्टर की तरह काम करते हैं और प्रेरित करते हैं कि और काम करना और बेहतरीन बनाना है अपने कार्य को। लेकिन अब तक के सफर में आपको सबसे बढ़िया प्रेरणादायक जो फीडबैक रहा होगा वो क्या रहा? जब यूजर्स इस तरह के मैसेजेस भेजते हैं ना कि हमने ये मूवी देखी जी। और ऐसा महसूस हुआ, या फिर मैंने दोस्तों के साथ मूवी जाने का प्लान बनाया। ऑनलाइन कम्युनिटी पहले नहीं करती थी, या करती भी थी तो एक झिझक के साथ कि अरे दोस्त को बार बार पूछना पड़ेगा कि किस सीन पे क्या हो रहा है, और वो बताएगा भी इस तरह की एक्शन सीन है तो मारधाड़ चल रही है, इंटीमेट सीन है तो वो क्वेश्चन को इग्नोर ही कर देगा, रिप्लाई नहीं करेगा। अब उनको वो डिपेंडेंसी नहीं है, अब वो अपनी ऐप एक्सेल सिनेमा के थ्रू ईयरफोन्स लगाते हैं, फ्रेंड्स के साथ एंजॉय करते हैं मूवी, और वो पूरा मूवी एक्सपीरियंस या पूरी आउटिंग को एंजॉय करते हुए आते हैं। जी। कई मैसेजेस इस तरह के आए हैं कि मेरी फैमिली ने सीन मिस कर दिया था और मैंने उन्हें बताया कि इधर ऐसे कैसे हुआ। हाँ, well, they can lead a normal life also. तो कॉन्फिडेंस कि मैं ब्लाइंड होने के बावजूद अपनी फैमिली को बता रहा हूँ कि सीन में क्या हुआ था, उनको नहीं समझ में आया, मैंने बताया है। तो वो कॉन्फिडेंस, वो सोशल इंक्लूजन, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप स्किल के लिए उनके काम कर रहे हैं, एजुकेशन के लिए इतने लोग काम कर रहे हैं, बट उनकी एंटरटेनमेंट का भी ध्यान रखना। एंड बहुत जरूरी है। पर्सन का हम लाइफ इम्पैक्ट नहीं करते ना, उसकी पूरी फैमिली में फर्क हो जाता है। अगर जी। वो पर्सन विद डिसेबिलिटी इज एंटरटेन्ड, वेल टेकन केयर ऑफ, मेंटली हैप्पी, तो पूरी फैमिली की मेंटल हेल्थ में बहुत फर्क पड़ता है। जी। बिल्कुल। और आपका जो ये 1 मिलियन का एक इरादा है, निश्चित रूप से हम चाहेंगे कि ये जल्दी से जल्दी पूरा हो, और ना सिर्फ 1 मिलियन पे रुके नहीं और आगे बढ़ता जाए ये सिलसिला। बस उन्होंने बताया 14 मिनट है, तो हम चाहेंगे और ज्यादा अवेयरनेस लोगों के अंदर आए कि ज्यादा से ज्यादा ये एक्सेसिबल लोगों तक पहुंचे। एंड श्योरली आपसे और ये चाहेंगे कि आप जो आपने ना जो OTT प्लेटफॉर्म का स्पॉन्सरशिप के लिए अप्लाई करने वाला है, उसका भी आप हमको लिंक दें, सो दैट वी कैन पुट इट इनटू द डिस्क्रिप्शन ऑफ हमारे जो ये इंटरव्यू रहेगा, सो दैट पीपल को, लोगों को और उसके बारे में जानकारी मिले, और आपने जो इसको बहुत अच्छे से समझाया है, दे आर एबल टू एक्सेस इट ऑल्सो फ्रॉम देयर। श्योर, एंड कोई भी आएगा स्पॉन्सरशिप देने के लिए, लेट मी वार्न यू, हमारा डोनेशन सिस्टम बहुत ट्रांसपेरेंट है। जैसे ही उनको स्पॉन्सरशिप मिलती है, उनको होम पेज पे ही बैनर बना के हम दे देते हैं ऑटोमेटिकली कि आपकी स्पॉन्सरशिप इन्होंने दी है, नाम बताते हुए, एंड दे कैन रिकॉर्ड अ थैंक यू मैसेज, एंड आपको नोवाफ्लिक्स ऐप के थ्रू ही वो थैंक यू मैसेज भी सुनने मिलता है। आपको पता चलता है कि आपने कितने लोगों की स्पॉन्सरशिप दी है, एंड उनके मैसेजेस आप इन रिटर्न सुन सकते हैं। ग्रेट। सो अच्छे काम में ट्रांसपेरेंसी एक एडेड फेदर होती है, जो कि आप ऑलरेडी प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो आई एम श्योर विद गुड इंटेंशंस देयर आर माइलस्टोन्स टू अचीव, वी जस्ट हैव टू वॉक थ्रू द पाथ। आगे चलते हैं और बात करते हैं, भारतीय फिल्म इंडस्ट्री ने आपके एक्सेसिबिलिटी इनिशिएशन पर कैसी प्रतिक्रिया दी है? क्या आपको उनके जो डायरेक्टर्स हैं, निर्माता निर्देशक हैं, उन्होंने इम्प्लीमेंट करना शुरू किया है, या आपको कोई सजेशंस आए हैं उनकी तरफ से? हाँ, इम्प्लीमेंटेशन अब चालू हो चुकी है। मूवीज, इवन भारत सरकार की तरफ से बहुत सपोर्ट है, गाइडलाइंस इशू हुई है मूवीज प्रोडक्शन हाउसेस के लिए, जिसमें एक्सेसिबल फीचर को मैंडेटरी कहा जा रहा है, एंड इन नियर फ्यूचर हमारे पास सारी ही मूवीज एक्सेसिबल होना शुरू हो जाएंगी, बट ये फेज वाइज इम्प्लीमेंटेशन होगा। एंड इवन प्रोडक्शन हाउसेस का जो मैंने महसूस किया है, जो जर्नी पहले थी 2018 में, अभी अलग है। अब सबका माइंडसेट चेंज हो रहा है, एक्सेसिबिलिटी को सब तरफ दे रहे हैं, एंड प्लस वेलकम यू, या इस तरह से भी देखा जा रहा है कि एक नया मार्केट सेगमेंट है। सो एक्सेसिबिलिटी इज $1 बिलियन मार्केट इटसेल्फ। मतलब ये सोच जो थी कि अगर कोई दिव्यांग है तो वो पेइंग केपेबल कस्टमर नहीं हो सकता है, ये बहुत ही पुरानी और गलत सोच, एंड ये काफी हद तक अब चेंज हो रही है, एंड लोग भी इसको वेलकम कर रहे हैं। जैसे कि OTT की बात कर रहे हैं, बड़ी बड़ी प्रोडक्शन है, और इस चीज को और बढ़ावा देने के लिए वो कैसे योगदान दे सकते हैं? OTT पे जितना कंटेंट आता है उसको जी। एक्सेसिबल बनाए, एंड अगर स्टेज 1 आपने थिएटर के लिए एक्सेसिबल बना लिया, तो ऑटोमेटिकली आपकी ऑडियो डिस्क्रिप्शन कैरी फॉरवर्ड करेगी जब वो टीवी पे आ रहा है कंटेंट, या किसी OTT प्लेटफॉर्म पे जा रहा है, तब भी वो एक्सेसिबल रहेगा ही। ऑडियो डिस्क्रिप्शन एग्जिस्ट करती है स्टेज 1 से ना, तो फिर वो हमेशा ही एक्सेसिबल रहेगा।
अगला जो आ रहा है वो आ रही है बात लीडरशिप की। नेतृत्व के कौन से सबक आपने सीखे हैं? जब आप एक फर्स्ट स्टेप लेते हैं तो शायद आप उस चीज में लीडर बन जाते हैं, और आपने वो कौन से ऐसे लेसन्स लिए हैं लीडरशिप के इस पूरे जो आपका इनिशिएटिव है उसमें, और जिसने एक सोसाइटी में बड़ा चेंज लाने के लिए काम किया? लीडरशिप क्वालिटी में एम्पैथी इट्स मोस्ट इम्पोर्टेंट, एंड पूरी टीम मेरी एक ही गोल की तरफ काम करती है। लाइक सबका विजन कॉमन है, सब एक ही विजन की तरफ काम कर रहे हैं, एंड दैट्स व्हाई जो पूरी टीम का मनोबल है वो एक बराबर ही रहता है, बिकॉज गोल कॉमन है कि हमको एक्सेसिबिलिटी के लिए करना है, हमको ये पर्सन्स विद डिसेबिलिटी के लिए काम करना है। काम आप पूरी तरह से, मेरी पूरी टीम प्रोफेशनली, ऐसा नहीं है कि जो ओटीटी है वो एक नॉट फॉर प्रॉफिट है, तो एक संस्था की तरह या चैरिटी की तरह वो लोग काम कर रहे हैं। जो स्क्रिप्ट राइटर्स हैं उनको प्रोफेशनल सैलरी मिलती है हर महीने, हर स्क्रिप्ट के हिसाब से मिलती है। वॉइस ओवर आर्टिस्ट को उसकी सैलरी मिलती है। तो कोई भी यहाँ पे चैरिटेबल वॉलंटरीली काम नहीं कर रहा है, बट फिर भी माइंडसेट सबका एंड पैशन सबका एक ही है कि हमको एक्सेसिबल बना के देना है कंटेंट। दत्तू जी, ये जो बात कर रहे हैं हम इंक्लूसिविटी की, इसके बारे में एक ऐसी कौन सी बात है जो हर व्यक्ति को जाननी चाहिए, उन्हें पता होना चाहिए, क्या कहेंगे आप? इंक्लूसिविटी इज नॉट जस्ट प्रोवाइडिंग एक्सेस, ओके, बट एक सेंस ऑफ डिग्निटी ला देता है। समझे। आप अगर पर्सन विद डिसेबिलिटी के लिए उनके रास्ते बना दीजिए, तो हाँ बहुत जी। कुछ कर सकते हैं, और हम्म। इतनी सारी इनोवेशन उनके माध्यम से आ सकती है। लाइक फॉर एग्जांपल, अगर कोई कंपनी ही है, एक्सेसिबिलिटी दीजिए, हायर कीजिए लोगों को जो पर्सन्स विद डिसेबिलिटी है। पैंडेमिक ने एटलीस्ट हमें ये तो सिखा दिया कि घर से भी हम ज्यादा बेहतर काम कर सकते हैं और काम कर Correct. सकते हैं। अब अगर इंटरव्यू के लिए आता है जो व्हील चेयर पे है, एंड आप उसको इस बात से मना कर देते हो कि तुमको बैठने में दिक्कत होगी या तुम्हारे व्हील चेयर के लिए एक्सेस नहीं है, उसको घर से काम करवाओ, पर आप जॉब दो उनको। एंड जब तक आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी उनको समाज में इंक्लूड नहीं करोगे, जॉब नहीं दोगे, वो खर्चा कहाँ करेंगे? एंड क्यों वो डिपेंडेड रहे पूरा जीवन? थोड़ी ना वो डिपेंडेंट रहना चाहते हैं अपनी फैमिली के ऊपर। मे बी इनिशियल स्टेज में कई लोग होते हैं जिनके एक्सीडेंट्स हो जाते हैं, लेट ब्लाइंड्स हैं, उनको नहीं समझ में आ रहा वो अपनी लाइफ के साथ क्या करें। इमेजिन वो 30-40 इयर्स अपना इंडिपेंडेंटली कमा रहे थे, काम कर रहे थे, आज एक एक्सीडेंट हो गया, आंखें चली गई, अब वो अपनी फैमिली को सपोर्ट करने के बजाय डिपेंड हो जाए। इंक्लूसिविटी अपने कल्चर, ऑफिस कल्चर में लाइए, एंड इंक्लूड देम। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है एज अ सोसाइटी। जी जी, उनके लिए माध्यम दे और उनके अंदर सेंस ऑफ डिग्निटी एंड बिलोंगिंग हम जागरूक करें। बात सही था आपने। एक ऐसा व्यक्ति जो बचपन से दृष्टिहीन है, एक ऐसा व्यक्ति जिसने 30-40 वर्ष रोशनी में बिताए, पर उसके बाद उसे दृष्टिहीन बनने का कारण मिला, तो उनके जीवन में फिर से एक नई रोशनी, एक एंटरटेनमेंट का माध्यम आपने जो लाया है, इस तरह तो समाज अब तो हमेशा ऋणी रहेगा। हम भी चाहेंगे इस आज के इस प्रोग्राम से कि लोगों में ज्यादा से ज्यादा लोगों में ये अवेयरनेस है, ये भी एक्सेसिबल है, और जन जन तक ये संदेश पहुंचे। तो अभी तक तो बहुत ही अद्भुत बातचीत रही है दीप्ति जी आपके साथ में, और आपने जो सिर्फ एक जो सोसाइटी को गिव देने की जो आपने बात करी है, वो बहुत एक अच्छा इन्वेंशन दिया है उनको, मैं तो ये बोलूंगी। और Hello, I'm Steve Ahern, one of the judges of the Asia Podcast Awards. I'm interrupting this episode to let you know that you're listening to an award-winning podcast. This podcast won its category in the 2024 Podcast Awards, so you know you're listening to quality. Enjoy your listening experience, and congratulations to the team who created this award-winning podcast for you. चलिए अब आगे हमारे कुछ दिलचस्प सा रैपिड फायर राउंड आपसे पूछते हैं और कुछ मसाला जोड़ते हैं आपकी कुछ दूसरी साइड जानने के लिए, विद दिस ब्यूटीफुल साइड ऑफ योर्स। तो सबसे पहले मेरा एक क्वेश्चन है कि यदि आपके पास कहीं पे भी एक विशाल जाइगेंटिक बिलबोर्ड हो जिसपे कुछ भी लिखा हो सकता है, तो आप क्या लिखना चाहेंगे उस पे? इंक्लूसिविटी इज नॉट चॉइस बट रिस्पॉन्सिबिलिटी। वंडरफुल। Second question, national award in money was sent on what? First gift for my mother-in-law. For my parents. This is something that parents की परवरिश, एजुकेशन एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल है आज। हाँ जी। And how was the reaction? Because everybody was very happy, very proud. Yeah. और आगे कभी कभी हमें कुछ नियम कानून बनाने पड़ते हैं, तो उसी चीज को हम लेके पूछते हैं कि अगर आपको एक दिन डिक्टेटर बन के एक नियम बनाना पड़े और उसका मौका मिले, तो आप क्या नियम बनाना चाहेंगे जिसे सभी को मानना होगा? एक्सेसिबिलिटी मैंडेटरी कर दूंगी।
हाँ जी। एटीएम से पैसे निकालना हो, सो वी हैव एटीएम्स जो आपसे बात करती हैं, जिस तरह से फोन बात करता है, ये यूज होते हैं बाय पर्सन्स विद विजन इम्पेयरमेंट। लेकिन ये बहुत ही मतलब 20% एटीएम्स में से ये आती हैं, उनका मेंटेनेंस नहीं होता, उनका उसके अंदर पैसे डाले नहीं जाते हैं, तो ये निकालेंगे क्या एटीएम, कैसे यूज करेंगे? एंड इस तरह के लूप होल्स जो है, या फिर सिनेमा इंडस्ट्री में ही एक्सेसिबल कंटेंट अगर देना है तो इसको मैंडेट कर दूंगी कि अब मूवी बनानी है तो सबके लिए बनानी है, नहीं तो नहीं रिलीज करने देंगे। बिल्कुल। अगर किसी मूवी का रीमेक बनाया जाए और आपको एज अ हीरोइन दिया जाए, तो आप कौन सी मूवी में काम करना पसंद करेंगे? मूवी ब्लैक। वैसे ये बेस्ट है। और हाँ, अगर मुझे चॉइस मिले तो मैं हीरोइन से बेटर डायरेक्टर बनना चाहूंगी। और जब मूवीज में, स्पेशली इंडियन सिनेमा में, जब पर्सन्स विद डिसेबिलिटी को एज कॉमेडी रोल्स, मतलब किसी लड़के का मजाक उड़ाना, किसी हक लाने वाले इंसान का मजाक उड़ाना, इसको कॉमेडी की तरह प्रोजेक्ट करते हैं ना, इस चीज को मैं चेंज करती ग्रेट थिंकिंग गोज एवरी वेज। जहां पर भी आप चले वहां पर वो आपका मतलब आपके साथ चलती है, मैं तो ये बोलना चाहूंगी। तो निश्चित रूप से लाइक मोर बिग थिंग्स कमिंग टू यू एंड हार्टली प्रेयर्स फॉर यू फॉर द सेम एंड विशेस। और अगली एक चीज आपसे पूछते हैं कि यदि आपका जीवन किसी के साथ बदलना पड़े तो वो कौन होगा और क्यों? हेलेन केलर। शी इज द इंस्पिरेशन एंड शी इज द इन्वेंशन जो उन्होंने किए हैं। इट्स हैट्स ऑफ। आई कंप्लीटली रिस्पेक्ट एंड रेजोनेट विद हर। आखिरी सवाल, ऐसा कौन सा आधुनिक यंत्र है जो आप खुद देखना चाहेंगी या उसका आप खुद आविष्कार करना चाहेंगी? एआई टूल, लाइक ऑल्दो हम लोग काफी एआई यूज कर रहे हैं ऑडियो डिस्क्रिप्शन बनाने में, पर अभी भी ये बहुत ही इनिशियल स्टेज पे है। इन टर्म्स ऑफ जैसे अगर स्क्रिप्ट मूवी की बनानी है तो इनिशियल स्टेज पे एआई बता देता है कि एक डायलॉग और दूसरे डायलॉग के बीच में कितना गैप है, 10 सेकंड का है, 50 सेकंड का है। एंड इसको मैं ज्यादा स्पीड तरीके से बेहतर बनाना चाहूंगी कि इंस्टेंटली पूरी मूवी की ऑडियो डिस्क्रिप्शन बन जाए। क्योंकि इंडियन सिनेमा की आज तक की मूवी रिलीज जो हुई है 1913 से 2 लाख मूवीज, 2 लाख मूवीज के ऊपर काम करना है, ऑडियो डिस्क्रिप्शन बनाना है, नोवाफ्लिक्स पे होस्ट करना है, तो ऑब्वियसली बहुत सारा काम है एंड एआई कैन डेफिनेटली हेल्प मी स्पीड अप। यस, टेक्नोलॉजी को टू द बेनिफिट के लिए यूज करना इज वेरी गुड idea, I'll say that. So thank you so much दीप्ति जी, रैपिड फायर हमारे सेकंड रैपिड फायर में पार्टिसिपेट करके उसके इतने अच्छे जवाब देने के लिए। और आखिरी एक सवाल जो मैंडेटरी है आपसे पूछना कि आप हमारे आज के उभरते हुए युवा, क्योंकि हम एक युवा देश हैं जिसमें लेस देन 35 इयर्स की एज के बहुत सारे लोग हैं, तो आप क्या सलाह देना चाहेंगे? चैलेंजेस को अपॉर्चुनिटीज में बदलिए एंड हर काम जो आप करें उसकी फाउंडेशन आप इंक्लूसिविटी एंड एक्सेसिबिलिटी, एम्पैथी के साथ काम कीजिए। एंड जो भी काम करें समाज के हर वर्ग के बारे में सोच के करें, सिर्फ एक सेक्टर या फिर सिर्फ एक कम्युनिटी के बारे में ना सोचते हुए एम्पैथी के साथ काम कीजिए एंड सक्सेस अचीव होता ही होता है। बिल्कुल। सो दीप्ति जी, थैंक यू वेरी मच आज हमारे साथ जुड़ने के लिए। और दोस्तों, ये था हमारा टीजीवी श्रृंखला दीप्ति जी के साथ। एक बात जानना चाहेंगे दीप्ति जी, आपको टीजीवी हिंदी में आकर आज कैसा लगा हमारे साथ बात कर? आई एम वेरी एक्साइटेड एंड बहुत अच्छा लगा एंड आई एम वेरी हैप्पी टू नो यू बिकॉज यही एक तरीका होता है जैसे आप कोलैबोरेशन करते हैं और लोगों को, नए लोगों को जानते हैं। टेक्नोलॉजी का फायदा देखिए, लाइक मैं अलग जगह पे बैठी हूँ, आप अलग जगह पे बैठे हैं, पर फिर भी वी आर एबल टू कनेक्ट एंड आई एम श्योर द रिलेशनशिप विल गो अ लॉन्ग वे। दिस इज जस्ट द बिगिनिंग। यस, बिल्कुल। थैंक यू सो मच। और आखिरी के भाग से पहले सभी लोगों से विनती है कि अगर आपने अभी तक टीजीवी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए। और आपको अगर ये श्रृंखला पसंद आई तो अपने 3 करीबी लोगों के साथ जरूर शेयर करिए, शायद उन्हें भी इससे कोई फायदा हो या उन्हें भी कोई टिप्पणी पसंद आए। और अब बात आ गई है सामान्य ज्ञान की, आज का ट्रिविया सेक्शन, जिसमें हम बात करेंगे भारतीय सिनेमा में सबसे पहले फिल्म पोस्टर्स हाथ से पेंट किए जाते थे। एक बहुत अमेजिंग चीज है जो आप सभी के साथ शेयर करना चाहेंगे कि पुराने जमाने में डिजिटल प्रिंटिंग की सुविधा उपलब्ध नहीं थी, इसीलिए फिल्मों के पोस्टर्स और विज्ञापन हाथ से पेंट किए जाते थे। पेंटर और कलाकारों को हफ्तों तक मेहनत करनी पड़ती थी और इनमें से कुछ पोस्टर्स अब भी दुर्लभ कला के रूप में माने जाते
जाते हैं और लाखों रुपए में बिकते हैं। और दूसरा ट्रिविया सेक्शन, कम ज्ञात तथ्य जो है वो हम बात करेंगे। भारत में पहली स्पीकिंग फिल्म आलमारा ने ध्वनि की वजह से रातों रात लोकप्रियता पाई थी। 1931 में रिलीज हुई आलमारा भारत की पहली बोलती फिल्म थी। दिलचस्प बात यह है कि यह फिल्म के दौरान आवाज रिकॉर्ड करने के लिए सेट के बाहर पुलिस तैनात करनी पड़ती थी ताकि भीड़ शोर ना करे। फिल्म इतनी हिट हुई कि टिकट खरीदने के लिए लोग रात भर लाइन में खड़े रहते थे। ये था आज का ट्रिविया सेक्शन आपके साथ में। दैट्स ऑल फॉर टुडे और आज के लिए हम यही समाप्त करते हैं। थैंक यू फॉर ट्यूनिंग इन टीजीवी हिंदी में ट्यून करने के लिए शुक्रिया। और अगर आपको कोई प्रतिक्रिया, सजेशन या अगर आप किसी को हमारे मेहमान करके बुलाना चाहते हैं तो हमें जरूर ईमेल करिए। हमारा ईमेल है tgvhindi@gmail.com। दोबारा मैं एक बार बोलूंगी, tgvhindi@gmail.com। मैं हूँ पायल मित्तल, आपकी हमसफर, और यही उम्मीद करते हैं कि हमारी ये कोशिश कई लोगों के जिंदगी में कुछ अमूल्य बातें पहुंचाएगी। अगली बार तक के लिए नमस्ते और धन्यवाद। सुनते रहिए, देखते रहिए टीजीवी हिंदी। फिर से अगले एपिसोड में दूसरे मेहमान के साथ मिलेंगे। टेक केयर, लव यू ऑल, नमस्ते।